ग्राउंड पर चैलेंजेस क्या बढ़ जाएंगे इससे? रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल की सियासत को दशकों से कवर कर रहे हैं। रवि, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये कितनी बड़ी चुनौती होगी कि सही तरीके से, क्योंकि बंगाल के जब चुनाव होते हैं तो जगह जगह से हिंसा की खबरें भी आती हैं जो कि बड़ा चिंताजनक होती हैं सबके लिए। ऐसे में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव को कराया जाना, ये कितना बड़ा बदलाव है और इसके पीछे क्या सोच है? ग्राउंड पर इसका नतीजा क्या होगा? देखिए, मैं पहले कह रहा था कि इस बार चुनाव में पश्चिम बंगाल में कुछ शेड्स है। वो शेड का एक तो ये है, जैसे कि गौतम लाहिरी जी कह रहे थे, इलेक्शन अगर ज़्यादा फेज में हुआ तो एडवांटेज तृणमूल है। मुझे लगता है ये अगर ज़्यादा फेज में होते, जिसके लिए ममता बनर्जी लगातार 2021 में धरने में बैठे थे, 2021 में उन्होंने आवाज़ उठाया था 8 चरण में चुनाव क्यों, इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे थे चुनाव का जो फेजेस है वो कम हो। इसका कारण ये है, ग्राउंड पे अगर देखा जाए बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है, तृणमूल के कैडर स्ट्रेंथ कम है। अगर ज़्यादा फेजेस होते हैं तो बीजेपी को वहाँ पे एडवांटेज मिलती है ताकि वो वहाँ पे फोर्स जो है मोबिलाइज कर सके। लेकिन अब 2 फेज में जब चुनाव हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस के तरफ से कोई विरोध ऐसा नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है, तृणमूल कांग्रेस जानते हैं ग्राउंड पे रियलिटी उनका कैडर ज़्यादा है। और अगर 2 फेजेस में होते हैं तो बीजेपी का जो कैडर है एक जगह से दूसरा जगह मूव करना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। और 2 फेजेस में होंगे तो हिंसा भी कम होगी और उसके साथ साथ जो है तृणमूल कांग्रेस का जो एरिया बेस्ड डोमिनेशन है वो कर सकेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू है SIR। अंदर ही अंदर जो खबर मिल रही है कि जो लोग यहाँ पे वोटर नहीं हो सके वहां से कहीं पे एक डिसरप्शन हो सकती है। जो लोग आखिरकार नाम उनका नहीं रहेगा फिर भी बंगाल की वोटर हैं, वो वहाँ पे कहीं पे ऐसा हो सकता है कि ये पूरा चुनाव प्रोसेस में वो कहीं पे डिसरप्शन करे। इसीलिए कल जब शोशी पांजा के घर पे अटैक हो रहा था, केंद्रीय चुनाव आयोग ने पुलिस से ये सवाल पूछी थी, सेंट्रल फोर्स अगर कोलकाता में मौजूद थे जब ये झमेला हो रहा था, उनको क्यों मोबिलाइज नहीं किया गया? तो सेंट्रल फोर्स का जो मोबिलाइजेशन है वो भी बहुत अहम है। 2 फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं तो लोगों को परेशानी गर्मियों के समय में कम होगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई बाहर से आ रही है या तो किसी का पर्सनल पार्टी कैडर मोबिलाइज हो रहा है, तृणमूल हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, उसमें भी कहीं पे दिक्कत हो सकते हैं क्योंकि 2 फेजेस के इलेक्शन है और सेंट्रल फोर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो सेंट्रल फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है एक जगह पे बहुत ज़्यादा होंगे। तो एक बूथ में अगर 800-900 या तो 1200 वहाँ पे वोटर्स रहते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके चलते ये वोट प्रोसेस जो है बहुत स्मूथली हो सकता है। ये ऐसा तो कई लिहाज से इसको बेहतर माना जा रहा है रवि, इसको बहुत बेहतर माना जा रहा है और इसकी मांग भी की गई थी। एक बार कांग्रेस का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत सिंह मुझे नजर आ रहे हैं। कुमार, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जरा बताइए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है 5 राज्यों में, जिसमें 4 राज्यों में 1 फेज में और पश्चिम बंगाल में 2 फेज में। कांग्रेस की तैयारी कैसी है? इस अनाउंसमेंट के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश जो मीडिया के प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने एक तंज कसा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो गई जहां होनी थी, यानी बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, खासकर जब कल असम और बंगाल में हो गई, उसके बाद आज चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। तो एक तंज कसा है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसको लगता है कि तमिलनाडु और बंगाल में उसके सहयोगी दल जो हैं, DMK कांग्रेस और ममता बनर्जी, हालांकि वहाँ अलग चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ममता बनर्जी, तो उनको एज है। लेकिन ममता बनर्जी के सामने दिक्कत यह है कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और अगर हुमायूं कबीर और OIC का गठबंधन होता है तो ये तीनों ममता बनर्जी के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है, जो कांग्रेस को सबसे बेहतर स्थिति जो जहाँ कांग्रेस को लगती है वो है केरल। उसको लगता है कि 5 सालों में जो हम 5 सालों में वहाँ सरकार बदलती थी, पिछली बार नहीं बदल पाई, लेफ्ट दोबारा रिपीट हो गई। इस बार अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, वहाँ वो जीत सकती है। पुदुचेरी में इस बार के पहले उसकी सरकार थी तो उसको उम्मीद है वहाँ भी वो जीत सकती है। तो उसको लगता है कि 4-0 तो एक तरफ परिणाम है। और 5वां जो राज्य है वो है असम, जहाँ कांग्रेस
पूरा जोर लगा रही है गौरव गोगोई के चेहरे पर। और दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी यानी उम्मीदवारों के चयन करने वाली कमेटी। पहली बार गांधी परिवार से किसी को ये जिम्मेदारी भारत के किसी भी राज्य में दी गई है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर तक सेंध लगा देते हैं, टिकट बंटवारे में कहा जाता है कि उनके लोग कांग्रेस के टिकट पर जीत जाते हैं और जब वो चाहते हैं उनको बीजेपी में शामिल करा लेते हैं। ये ना होने पाए, इसलिए राहुल गांधी और खड़गे ने प्रियंका गांधी को वहां पर जिम्मेदारी दी है। तो बड़ा ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपने बताया कुमार। हमारे एक और सहयोगी रजनीश रंजन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद प्रकाश पांडे भी फील्ड में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं ये हम उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले गौतम दा मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पश्चिम बंगाल के जिस फैक्टर की बात कुमार विक्रांत ने भी की, देखिए सीधी टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने की कोशिश करेगी। एक और फैक्टर, हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर आपस में मिल जाते हैं तो ये वोट काटने के लिहाज से देखा जाए तो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ममता बनर्जी को। इस फैक्टर को भी कैसे आप एनालाइज करेंगे? देखिए, कुछ तो फैक्टर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस मुझे लग रहा है अकेला लड़ेंगे। कांग्रेस किसी के साथ इस बार कोई गठबंधन नहीं कर रहा है और ना तो हुमायूं कबीर के साथ भी करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है। और हुमायूं कबीर 2019 में भाजपा का टिकट से चुनाव लड़े हैं, तो इसलिए वो छवि उनका मुस्लिम में है, लेकिन लोकल एरिया में है। मैंने जो पता किया था, सुना है कि 1-2 सीट में फर्क वो डाल सकता है, लेकिन सारे बंगाल में। दर्शकों को यहाँ पर बता दें क्लैरिटी के लिए कि हुमायूं कबीर वही नेता हैं जो कि बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान कर चुके हैं, काम शुरू करवा चुके हैं, इसलिए उनकी बड़ी चर्चा हुई बीते दिनों। जी गौतम सर। और इसके साथ ये भी है कि इसको आरोप भी लगाया गया विरोधी दल से, जो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए जिस पार्टी का भूमिका रहा है उसके साथ तो चुनाव लड़े हैं। इसलिए थोड़ा विश्वास मुस्लिम को बना रहा है, देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो सकता है, लेकिन वोट देगा कि नहीं मुझे डाउट है। लेकिन ये बात सही है कि बंगाल में इस बार पहली बार माइनॉरिटी वोट जो है उसमें ममता बनर्जी का 100% वोट मिलना मुश्किल है। थोड़ा बहुत नाराजी का बात चल रहा है। वो नाराजी मुझे लग रहा है फायदा इस बार कांग्रेस को मिल सकता है। पर खास तौर पे मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में कांग्रेस जो पिछले बार कोई खाता नहीं खुला था, इस बार खाता खुल सकते हैं, तो ये एक संभावना है। लेकिन मोटे तौर पे साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल में फर्क है बहुत ही। साउथ बंगाल में ममता का जोर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे सीट भी ज़्यादा है वहाँ पे ममता एडवांटेज में रहता है। नॉर्थ बंगाल में इस बार पहली बार देखा गया भाजपा से बहुत सारे विधायक भाजपा छोड़ के तृणमूल ज्वाइन किया है। कम से कम इस 1 साल में 5 साल में 12 विधायक जो छोड़ के तृणमूल ज्वाइन किया है। भाजपा का नंबर जो 77 आप दिखा रहा है वो एक्चुअली 65 हो चुका था, क्योंकि बाद जो उपचुनाव हुए वो सारे उपचुनाव भाजपा हारे हैं, एक भी जीता नहीं है। मतलब आपका आकलन ये कहता है कि इन 5 सालों में, स्पेशली अगर बंगाल की बात करें, तो बीजेपी वहां पर कमजोर हो